जो है ये आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल द्वारा बनाया गया था। एंड्रॉयड का जो करंट वर्जन चल रहा है वो 9.0 चल रहा है, जिसे एंड्रॉयड पाई भी कहा जाता है, और ये जो है अगस्त 2018 में ही रिलीज हुआ है। एंड्रॉयड जो है ये आपका लाइनक्स कर्नल का यूज़ करता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपके स्मार्टफोन पे भी रन करता है, टैबलेट पर भी रन करता है, टीवी पर भी रन करता है और वॉचेस यानी कि घड़ी पर भी रन करता है। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आजकल ऐसे कई सारे डिजिटल कैमरा आ रहे हैं, गेमिंग कंसोल आ रहे हैं जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने ऊपर रन करते हैं। एंड्रॉयड जो है ये आपका बेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन के लिए वर्ल्ड वाइड। एंड्रॉयड के जो है 2 बिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। और जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर जो है एक वेबसाइट है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है, जहां पर आप अपने एंड्रॉयड ऐप बना के अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके ऐप को यूज़ करना चाहता है वो गूगल प्ले स्टोर पर जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जो इस समय 3.3 मिलियन से भी ज़्यादा ऐप्स जो है एंड्रॉयड के मौजूद है। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि आपको एंड्रॉयड क्यों सीखना चाहिए। तो एंड्रॉयड आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि जो है एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है वो सबसे बड़ा है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप एंड्रॉयड पे कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स मिलेंगे। उसके बाद जो है आप एंड्रॉयड पे ऐप क्रिएट करके अगर आप चाहे तो पैसा भी कमा सकते हैं गूगल एड मॉब के द्वारा। एड मॉब करके एक चीज़ होता है, इसकी मदद से आप अपने ऐप में जो है गूगल के ऐड लगा सकते हैं, उसके बाद आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐप के ज़रिए पैसा कमाना बहुत आसान काम नहीं है। जब आपका ऐप जो है कई लोगों द्वारा यूज़ किया जाएगा तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। अगर आपका ऐप जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अपना एंड्रॉयड का ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं यानी कि अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितना फीस देना होगा। तो इसके लिए जो आपको $25 का जो एक फ़ीस देना होगा जो कि केवल 1 टाइम होगा। और आज के दिन जिस दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो $1 की कीमत जो है इंडिया में इतनी है, पाकिस्तान में $1 की कीमत इतनी है, और बांग्लादेश में $1 की कीमत इतनी है, और नेपाल में $1 की कीमत जो है इतनी है। तो $25 जो है इंडिया में आप कितने बनेंगे, पाकिस्तान में इतने, बांग्लादेश में इतने और नेपाल में इतने। तो अगर आज के दिन पर अगर आपको जो है अपना एंड्रॉयड ऐप जो है पब्लिश करना है गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको इतना जो पैसा है देना होगा। और ये जो पेमेंट होगा ये आपका पूरा ऑनलाइन होगा। आपका जो बैंक का जो ATM कार्ड होता है उसी की मदद से आपका जो है पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। आपको कहीं पर जाके ये पैसा देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं आपको बात और बता दूं कि जो एप्पल का जो प्ले स्टोर है iOS वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उस पर भी आपको ऐप अपलोड करने के लिए, पब्लिश करने के लिए जो है एक फी चुकानी पड़ती है। उसके बाद जो हम लोग गूगल द्वारा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गूगल ने भी कुछ ही दिन पहले जो है फूशिया करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में कुछ जानकारी जो है पब्लिक में रिलीज की है। ये जो है आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 5 या 6 साल में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गूगल जो उस पर काम करना बंद कर देगा और ये फूशिया करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही आपका मोबाइल में यूज़ किया जाएगा। लेकिन ऐसा मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एंड्रॉयड पर जो है 5 से 6 साल बाद जो काम करना बंद कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि गूगल दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मार्केट में एक ही साथ चलाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो फूशिया करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया, इसके बारे में भी आप जानकारी जो है इंटरनेट से और ज़्यादा पता कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ये क्या चीज़ होता है। तो जब आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं और स्पेसिफिकली किसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऐप बनाया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो हम लोग इसे नेटिव ऐप कहेंगे। या फिर मान लीजिए आपने एक ऐप बनाया जो कि iOS के लिए यानी कि एप्पल वाले मोबाइल फ़ोन के लिए, तो वो जो है आपका एक नेटिव ऐप होगा। तो अगर आपको एंड्रॉयड के ऐप बनाने हैं, नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग जो एंड्रॉयड स्टूडियो करके एक IDE आता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको iOS पर जो है नेटिव मोबाइल ऐप बनाना है तो Xcode करके जो एक IDE आता है उसका यूज़ किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मेरा जो ये ट्यूटोरियल सीरीज़ है ये नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, यानी कि हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ऐप बनाने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ये क्या चीज़ है। तो हाइब्रिड मोबाइल ऐप ऐसे ऐप होते हैं जो कि किसी भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं।
और इनको बनाने के लिए जो है हम लोग वेब डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है उन्हीं का यूज़ करते हैं, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, React JS हो गया, Angular JS हो गया। इन सब का यूज़ करके जो हम लोग हाइब्रिड मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही बार ऐप बनाना होगा और आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो आप उसे चला पाएंगे। यानी कि हाइब्रिड मोबाइल ऐप जो होता है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है और नेटिव मोबाइल ऐप जो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अब यहाँ पर आपके एक मन में सवाल उठेगा कि जब हम लोग हाइब्रिड ऐप बना सकते हैं और वो सिर्फ एक ऐप बनाएंगे और जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो हम लोग नेटिव मोबाइल ऐप क्यों बनाने जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि केवल आप नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही कर सकते हैं और हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है दोनों तरीके से जो है आपको ऐप बनाना पड़ता है। जहाँ पे आपको हाइब्रिड की ज़रूरत हो वहाँ पे आप हाइब्रिड मोबाइल ऐप बनाइए और जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप नेटिव मोबाइल ऐप बना सकते हैं। हाइब्रिड मोबाइल ऐप अगर आपको बनाना है तो इसके लिए अपाचे कॉर्डोवा करके जो एक चीज़ आता है, आयोनिक फ्रेमवर्क करके एक चीज़ आता है और फ्लटर करके एक चीज़ आता है। ये जो चीज़ है बिल्कुल नया लेटेस्ट है, गूगल द्वारा बनाया गया है। इसकी मदद से भी जो है आप हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि आप एंड्रॉयड पे किस किस तरह के ऐप बना सकते हैं। तो आप जो है एंड्रॉयड पे गेम बना सकते हैं। इसके लिए यूनिटी 3D करके एक गेम इंजन आता है। ये भी जो है आपका एक IDE की तरह ही होता है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से जो है आप एंड्रॉयड पे बड़े आसानी से जो है गेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऐप भी बना सकते हैं एंड्रॉयड पर। नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऐप का मतलब क्या हो गया कि जैसे होटल बुकिंग का ऐप हो गया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऐप हो गया, कोई मैनेजमेंट ऐप हो गया। तो ये जो है नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऐप होते हैं जिसमें एक फॉर्म होता है जिसमें आप कुछ डेटा फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, काम हो गया। मशीन लर्निंग बेस्ड ऐप भी आप बना सकते हैं, कंप्यूटर विजन बेस्ड ऐप भी आप बना सकते हैं एंड्रॉयड पे। एजुकेशनल ऐप भी आप चाहे तो एंड्रॉयड पे बना सकते हो और भी कई दूसरे तरह के ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए एंड्रॉयड पर ऐप बनाने के लिए। तो आपके पास जो है एंड्रॉयड स्टूडियो IDE जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। और हम लोग जिस IDE का वर्जन नंबर यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का वो है 2.3.3। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय जो है एंड्रॉयड स्टूडियो IDE का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.1 चल रहा है। इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। मैं इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और इसका जो साइज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो IDE 2.3.3 का जो साइज़ है वो लगभग 2 GB का है। तो आपको 2 GB का डाउनलोड जो है इंटरनेट से करना होगा। उसके बाद आपके पास जो है जावा JDK भी होना चाहिए और वर्जन 8 होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड का जो हम लोग ऐप बनाते हैं वो सब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाते हैं। तो इसलिए आपके पास जावा JDK 8 भी होना चाहिए। जावा JDK का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 9 इस समय मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग 9 नहीं यूज़ करेंगे, 8 को यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रेडल करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ये आपका बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जिसका यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो द्वारा किया जाता है। इसको भी हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके सेटअप करना होगा और इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 4.9 चल रहा है। और ये सब कैसे करना है ये मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। जावा JDK 8 कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से देख के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो और ग्रेडल कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो 2.3.3 क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जो है आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक की होती है IDE की जो कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है। दूसरा जो है आपको एंड्रॉयड SDK की ज़रूरत होती है। SDK का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसके अंदर जो है वो सारी एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज मौजूद होती है जिनकी मदद से आप एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करते हैं। और साथ ही में एंड्रॉयड का जो वर्चुअल मशीन होता है जिसके अंदर आप अपने ऐप को रन करके देखेंगे अपने कंप्यूटर पर, वो भी मौजूद होता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के जितने भी वर्जन थे 2.3.3 या फिर उससे पहले के, उनमें क्या होता था कि IDE और SDK दोनों आपको एक साथ मिलते थे। इसके बाद क्या हुआ कि 2.3.3 के बाद के जो वर्जन आए एंड्रॉयड स्टूडियो के, उसमें केवल जो है IDE आपको मिलता है और SDK जो है वो आपका हटा दिया गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब क्या होगा कि अब आपको सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का IDE डाउनलोड करना होगा, जो कि करीब आपका मान के चलिए इस समय जो है 800 MB से लेके 1 GB तक का जो है सेटअप है। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। फिर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो आपको रन करना होगा।
और फिर उस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर से जो है आपको एक ऑनलाइन इंस्टॉलर की मदद से एंड्रॉयड SDK डाउनलोड करना होगा। और उस एंड्रॉयड SDK का भी जो साइज़ है वो लगभग 1.5 से लेके 1 GB तक का, यानी कि 1 से लेके 1.5 GB तक का जो उसका साइज़ होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, सबका जो इंटरनेट स्पीड होता है हर व्यक्ति का जो है एक तरह का तो होता नहीं है। कहीं पर इंटरनेट पे प्रॉब्लम होता है, कहीं पे इंटरनेट पे जो स्पीड कम होता है, कहीं पर हो सकता है कि आप जो है ऑनलाइन इंस्टॉलर से एंड्रॉयड SDK डाउनलोड कर रहे हो सकता है आपके यहाँ पर बत्ती चली जाए, हो सकता है कि इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाए। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप ऑनलाइन इंस्टॉलर से जो एंड्रॉयड SDK का जो फाइल है वो डाउनलोड कर रहे हैं, फाइल का साइज़ है 500 MB। तो 300 MB का मान लीजिए डाउनलोड हो गया, उसके बाद जो आपका इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड चला गया, तो फिर क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से डाउनलोड करेंगे तो फिर से उस 500 MB फाइल को जो है आपको शुरू से डाउनलोड करना होगा। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो 2.3.3 का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको केवल एक ही सेटअप डाउनलोड करना है जो कि 2 GB का होगा। और अगर आप इसे IDM की मदद से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इसे पॉज भी कर सकते हैं, और इसी के अंदर जो आपको IDE और SDK दोनों मिल जाएगा। तो कोई आपको झंझट नहीं होने का, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं आपको एक अलग वीडियो में जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का जो 3 वाला वर्जन है उसे कैसे डाउनलोड करना, जिसमें हम लोग ऑनलाइन इंस्टॉलर की मदद से जो है एंड्रॉयड SDK डाउनलोड करते हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है एंड्रॉयड स्टूडियो 2.3.3 का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर पे कम से कम 8 GB रैम होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। एंड्रॉयड स्टूडियो के वेबसाइट पर ऐसा लिखा हुआ है कि 4 GB अगर रैम होगा तो भी चल जाएगा। 4 GB रैम या 8 GB से अगर आपके पास कम रैम है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो सॉफ्टवेयर तो चल जाएगा, लेकिन जब आप उसे चलाएंगे तो आपको पूरा कंप्यूटर फंस जाएगा। आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, और मैं ऐसा जो कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो कम से कम 8 GB की रैम ज़रूर होनी चाहिए, और प्रोसेसर जो है वो कम से कम i3 वाला हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। तो आपको जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क करना आना चाहिए, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो हम लोग एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। और जावा में भी जो कोर जावा है वो आपको आना चाहिए। कोर जावा में क्या होता है कि क्लास कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इंटरफेस क्या, यही सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए भी जो है मैंने अपने चैनल पे पहले से ही ट्यूटोरियल बना के रखा है जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद जो है आपको XML के बारे में पता होना चाहिए। XML जो है ये आपका एक HTML टाइप का ही चीज़ है। XML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको XML नहीं आता है तो W3 स्कूल करके एक वेबसाइट, आप वहाँ से सीख सकते हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो है आप XML सीख जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। और XML का जो यूज़ होता है वो आपका लेआउट फाइल में किया जाता है एंड्रॉयड में, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको गूगल पर जाना है, फिर आप यहाँ पे जाके एंड्रॉयड लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे विकी लिखना है, फिर आपको एंटर दबाना है। इससे जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकीपीडिया का लिंक है वो आपको खुल जाएगा, और इसके अंदर जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और कई सारी जानकारियाँ दी हुई है। तो आप जो ये सारी जानकारियों को एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में नहीं बताया, और बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर जैसे जानकारी आपका दिया हुआ है नीचे की तरफ कि एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आपको जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। ये देखिए एंड्रॉयड आर्किटेक्चर डायग्राम जो दिया हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, तो इससे आपको जो थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगा। और जो है आप गूगल सर्च में जाके यहाँ पे XML लिखिएगा। अगर आपको XML सीखना है, W3 स्कूल लिखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, फिर आपको एंटर दबाना है। ये देखिए W3 स्कूल वाले वेबसाइट का जो है लिंक आ गया। इस वेबसाइट को ओपन करिए और इसमें जाके जो XML का जो ट्यूटोरियल है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो आप XML आसानी से सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप पढ़कर XML बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।